हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, रेजोनेंस एक्चुअली ऑर्गेनिक में बहुत यूज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि उनको पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली यार रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना, तो वो सब प्रॉब्लम्स आज हम उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम बात करेंगे और एक्चुअली जानेंगे रेजोनेंस क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे यहाँ पर रेजोनेंस है और उसका कितना अच्छा सा यूज़ आता है प्रॉब्लम्स में ऑर्गेनिक की, वो हम समझेंगे। ठीक है ना, चलिए मैं शुरू करता हूँ रेजोनेंस एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं रेजोनेंस क्या होता है सिंपल शब्दों में। ठीक है, रेजोनेंस यार जब किसी मॉलिक्यूल का सिंगल लूज स्ट्रक्चर, ठीक है, आप किसी मॉलिक्यूल का मान लीजिए आपने लूज स्ट्रक्चर बनाया, हमने सबने सीखा है केमिकल बॉन्डिंग में कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपने किसी मॉलिक्यूल का सिंगल लूज स्ट्रक्चर बनाया और वो अकेला लूज स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आई रिपीट, जब किसी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को उसका एक लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो हमें एक्चुअली मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर्स का नीड होता है। ठीक है, और ये जो बेटा अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर्स आते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और ये फिनोमेना कहलाता है रेजोनेंस। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं विद एग्जांपल। ठीक है, जैसे अब देखिए, पहले यहां पे मैंने जो बोला आपको यहां पे लिखा हुआ समझ सकते हैं। व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर is unable to explain all the properties of a molecule, then two or more than two Lewis structures are required. These structures are known as resonating structures and the phenomena is resonance. ठीक है, ये सिंपल फिनोमेना होता है। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कि रेजोनेंस कैसे आया, कि हाँ रेजोनेंस यहाँ पे हुआ होगा या ऐसा कुछ चीज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको मैं एक बार बता दूं, रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है ना, ये कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा आए हैं जो मजबूर करते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो वो ये कंसेप्ट दिया गया बाद में, जब हमने देखा, ऑब्जर्व किया चीजें कि हाँ ऐसा है, तो ये इससे तो नहीं हो पा रहा, लुईस स्ट्रक्चर के केवल नहीं हो पा रहा है, तो हमने एक नया कंसेप्ट सिंपल हाइपोथेटिकली ये मिला हमें रेजोनेंस। ठीक है, बट बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसको हम आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए मैं आपको बात करते हैं सबसे पहले ओजोन की यार। ठीक है, हम सब ने केमिकल बॉन्डिंग में ओजोन के बारे में पढ़ा है, ओजोन कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बना रहा हूँ स्ट्रक्चर इसका ओजोन का। देखो यार, ओजोन सिंपल मैंने एक इसका ये स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, आपने फॉर्मल चार्ज पढ़ा है बॉन्डिंग में, ये आता है इसमें। ठीक है, चलिए तो ये ओजोन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बताओ मुझे यार, जब ओजोन की ओ बॉन्ड लेंथ आप सबको पता है, ओ बॉन्ड लेंथ देखी गई, वो एक्चुअली 128 पिकोमीटर आई, जबकि डबल बॉन्ड लेंथ जो ओ की होती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल। ठीक है, वो क्या आता है बोलो, 121 पिकोमीटर आता है। और सिंगल बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली बड़ी होती है सिंगल बॉन्ड की, आप सबको पता है। ट्रिपल बॉन्ड जितना ज्यादा बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ उतना छोटा हो जाता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर बोलो क्या, सिंगल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर होते हैं। ठीक है, चलिए तो डबल बॉन्ड की जो बेटा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ आती है 121 पिकोमीटर है और सिंगल की 148 है। तो ये 121 होना चाहिए ये वाली बॉन्ड लेंथ, और ये वाली क्या होनी चाहिए बोलो, 148 होना चाहिए। बट एक्चुअली पता है ओजोन की जो बॉन्ड लेंथ देखी गई ना, वो दोनों ही इक्वल पाई गई, इक्वल, ये अलग अलग है ही नहीं, और वो भी उन दोनों के बीच का आया 128। तो मतलब इसका मतलब है ओजोन ऐसा तो नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका मैं देखो एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, आप ये समझ जाओगे कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पे बस समझ लीजिए कैसे बना रहा हूँ, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, चलिए इसका देखो यार, एक और ऐसे बन सकता है सिंपल, ये माइनस यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका देखो ये बना, तो इसमें भी आप देखो, अगर आप केवल इसको फोकस करोगे तो इसमें बोलोगे सर ये बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए, ये बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए। आप केवल इस पे फोकस करोगे तो बोलोगे सर ये बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए, ये बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए। यानी आप इनको इंडिविजुअली अगर फोकस करोगे सभी लूज स्ट्रक्चर्स को, तो ये उस प्रॉपर्टी को, सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये सब मिलकर उस मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं और सब मिलके एक रियल स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैं बता दूं, ये जो हमने लुईस स्ट्रक्चर बनाए हैं रेजोनेंस में, जो ये अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर बनते हैं उनको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो कि सभी हाइपोथेटिकल होते हैं। इनको हम कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बाद में पॉइंट सब बता दूंगा। हमें यार जो अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसको हम आरएस बोलते हैं शॉर्ट में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये सभी हाइपोथेटिकल होते हैं। सभी आरएस कंट्रीब्यूट करते हैं उसके रियल स्ट्रक्चर में। जैसे ओजोन के हमने 2 आरएस बनाए हैं, ठीक है, ये 2 ही होते हैं, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा उसके रियल स्ट्रक्चर में, रियल हाइब्रिड में बोलते हैं उसको, क्योंकि दोनों के मिक्स से आया है, हाइब्रिड से आया है, तो रियल हाइब्रिड या रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी बोलते हैं इसे। ठीक है, आरएच में बोलता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, अब इसका देखो आरएच कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है,
देखो इसका कुछ RH ऐसा आता है रियल हाइब्रिड। ये देखो ये पाई बॉन्ड दोनों जगह देखो यहाँ मूव कर रहा है, एक बार यहाँ भी एक बार वहाँ भी, वो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, मूव कर रहा है। तो मैं उस पाई बॉन्ड का ये मूवमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब चार्ज आप देख लो यहाँ पे सिंपल, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है आपको मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं रियल हाइब्रिड। अभी आप समझिए, पता है रियल में ओजोन ऐसा होता है, ऐसा। तभी देखो यार आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड सेम है, देखो इसमें दोनों सेम है, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या आती है, सेम आती है। जबकि इनके आप इनमें अगर फोकस करोगे तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग आएगी, आनी चाहिए मतलब, लेकिन बॉन्ड लेंथ तो एक ही आती है दोनों की, जो कि दोनों के बीच क्या है, ना तो डबल है प्योर, ना ही प्योर सिंगल है, ठीक है ना। तो ये फिर इसका रियल हाइब्रिड है, रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और आपको मैं देखो एग्जांपल लिख लेता हूँ सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे बेंजीन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। बेंजीन, बेंजीन सबको पता है यार क्या होता है। बेंजीन देखो अच्छा ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें देखो बेंजीन का जब सीसी बॉन्ड लेंथ देखा गया प्रैक्टिकली, तो पता है सीसी बॉन्ड लेंथ ना ही ये प्योर डबल का आया है, ना ही सिंगल का आया है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है यार कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं 3 यहाँ पे और 3 सिंगल है, तो ये 3 सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग आनी चाहिए, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड रहती है 154 पिकोमीटर, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड वाली जो बॉन्ड लेंथ है वो अलग आनी चाहिए, जो कि हमारी रहती है 134, ऐसा आना चाहिए। 3 अलग आनी चाहिए बॉन्ड लेंथ, 3 अलग आनी चाहिए। बट एक्चुअली बेंजीन में देखा गया कि वो जितने भी बॉन्ड हमारे हैं सीसी बॉन्ड लेंथ 6, वो सब के सब क्या है, इक्वल आते हैं। और ना तो ये 154 आता है, ना ही 134 आता है, वो इनके बीच का 139 आता है, ठीक है। तो मतलब ये तो ऐसा बेंजीन तो रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग ऑब्वियसली इसमें बात करते रहते हैं और इसी से हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं, बट रियल में बेंजीन ऐसा होती नहीं है। इसका मैं दूसरा देखो बना रहा हूँ फॉर्म, जो RS इसको बोलूँगा मैं, ठीक है। ऐसा बनता है कुछ, ऐसा क्यों आया आप समझ जाओगे जब रेजोनेंस पढ़ोगे, ठीक है। ये देखो ऐसा आया, तो आप इसे फोकस करोगे तब भी आप नहीं बॉन्ड लेंथ इक्वल पा पाओगे, सबकी 6 जो बॉन्ड लेंथ है सीसी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इस पे फोकस करोगे तब भी नहीं पा पाओगे। तो पता है एक्चुअली बेंजीन ऐसा होता नहीं रियल में। रियल में बेंजीन इनका दोनों का एवरेज होता है, कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है, ठीक है। और देखो ये ऐसा कुछ आता है, आपको मैं यहाँ बीच में दिखा देता हूँ। देखो पाई बॉन्ड वो पूरे रिंग में घूमते रहता है, ठीक है ये। और आप लोग इसीलिए देखो इसको शॉर्ट में जल्दी से आप ऐसे बना देते हो, नहीं ये बोलते हो ये बेंजीन है, ठीक है। तो एक्चुअली रियल में बेंजीन ये इसका RH है बेटा, ये इसका RH है, RH। और ये दोनों बोलो क्या है, इसके RS है। यहाँ पे 2 RS बेंजीन के आप देख पा रहे हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो RS कैसे हम ड्रॉ करते हैं अलग अलग, और फिर सभी RS के कंट्रीब्यूशन से हम कैसे RH बनाएंगे, ये मैं आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने अपने आप से बना दिया, आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो रहा है कि देखो सभी बॉन्ड लेंथ क्या है, यहाँ पे इक्वल है, सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ये हमें बता रहा है इसका रियल स्ट्रक्चर। तो बेंजीन एक्चुअली रियल में ऐसी होती है, ठीक है। बट हम क्वेश्चन जो करते हैं ऑब्वियसली इनमें करते हैं, इन RS में करते हैं, जो कि एक्चुअली हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हाइपोथेटिकल पूरा ऑर्गेनिक तब से पढ़ रहे हैं, हाँ ये चीज़ें में हम पढ़ रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल है यार। ये रियल में बेंजीन ऐसी होती है, तो इस पर हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ पे क्या है, डायनेमिक है, पाई बॉन्ड घूम रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। और डायनेमिक बॉन्ड्स के मैकेनिज्म के बारे में कुछ हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें स्टैटिक बॉन्ड्स के बारे में पता है, स्टैटिक बॉन्ड्स में हम कुछ मैकेनिज्म बता पाते हैं, इसीलिए हम इनमें RS में ही बात करते हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स में पूरी ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन रियल में बेंजीन ऐसा होता है, ठीक है। बेंजीन बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप मिल सकता है मार्केट में आपको, ठीक है। तो रियल बेंजीन ऐसा होता है, लेकिन इसके 2 RS है, ये इसका रियल हाइब्रिड है, जो कि इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आया है। तो रेजोनेंस सिंपल यार, जब किसी मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी उसका एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो हमें मोर देन 1 लुईस स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, वो हमें मिलते हैं अलग अलग, ठीक है। उन अलग अलग हम लुईस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये फिनोमेना जो होता है उसे बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। और सभी RS यार हाइपोथेटिकल होते हैं, सभी RS के कंट्रीब्यूशन से हमें रियल हाइब्रिड मिलता है, ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सिंपल बताना चाहता हूँ, ठीक है। हम लोग उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आपको मैं रियल में एक्चुअली कैसे हम पहचानेंगे रेजोनेंस कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स यहाँ डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, लुईस स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी एंड दे आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल। मैंने आपको बताया ना बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS शॉर्ट में हम बात करेंगे, और ये या इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये हमारा ये फिनोमेना है जहाँ जहाँ ये मिलेगा ये रेजोनेंस हमें, वो सभी हमारे लुईस स्ट्रक्चर्स हाइपोथेटिकल होते हैं, इनको RS बोलते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग,
रियल मॉलिक्यूल इज एक्चुअली क्या, वो लोग क्या बोलते हैं उसको बेटा, रियल हाइब्रिड, आरएच बोलते हैं, ठीक है। अभी हम सीखेंगे कैसे आरएच बनाते हैं, अभी आप बस इन पॉइंट्स को समझ लीजिए, सुन लीजिए एटलीस्ट अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल आर एस कंट्रीब्यूट इन द रियल हाइब्रिड। जितने भी बेटा मैंने आपको बताया अभी, जितने भी आर एस होते हैं, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सभी आर एस उसके रियल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं 5 है तो 4 से बना दिया रियल हाइब्रिड, एक को छोड़ दिया, नहीं, सभी कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, वो कंट्रीब्यूशन इक्वल भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, मेजर माइनर भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी का कंट्रीब्यूशन कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन होगा ज़रूर। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक आर एस को छोड़ दिया और बस बाकी लोगों से उसका रियल स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा नहीं होगा। वो इक्वल भी हो सकता है और कम ज़्यादा भी हो सकता है, उसकी हम बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द आर एस एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ आर एच। हाँ, जो रियल बनता है वो क्या है, जितने हमारे आर एस आते हैं सभी आर एस उस रियल हाइब्रिड जो है, जैसे मैंने आपको बताया जो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन का रियल हमने देखा स्ट्रक्चर, तो जो दो उसके आर एस हैं वो दोनों आर एस उस रियल कंपाउंड की, रियल मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आर एस एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर्टीज को उस रियल मॉलिक्यूल की। चलिए फिर आगे लिखा है द आर एस विच कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इज नोन एज मेजर कंट्रीब्यूटर। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मैक्सिमम कौन कंट्रीब्यूट करेगा, मिनिमम कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये बातें आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी वाले सेक्शन में जानोगे, ठीक है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट आपको समझ लीजिए मेजर और माइनर भी होते हैं, ठीक है। तो बेटा जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेगा उसे बोलते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर, और उसका एनर्जी क्या होता है, वो मोर स्टेबल, दैट्स वाई एनर्जी क्या होगी, लेस होगी थोड़ा, ठीक है। और जो बेटा आर एस कंट्रीब्यूट कम करेगा तो उसे बोलेंगे माइनर कंट्रीब्यूटर, और उसका जो एनर्जी होगा ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है। हमें पता है केमिस्ट्री में मोर द एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी, एनर्जी इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम होती है, ये हमें स्लोगन दिमाग में हमेशा रखना होता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट है आर एच इज मोस्ट स्टेबल विद लीस्ट एनर्जी। जो हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है वो सबसे स्टेबल होता है और उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जितने भी आर एस होते हैं उन सभी आर एस से उसकी एनर्जी लीस्ट एनर्जी होती है और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये फंडा कुछ है। अभी हम स्टेबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब अलग अलग आर एच के जो होता है वो हम बात नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। अभी हम लोग ये रेजोनेंस है क्या और कहाँ कहाँ हमें जानने को मिलेगा वो पहचानते हैं, ठीक है। तो ये तो बात इतनी हुई। अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ यार रेजोनेंस एक्चुअली कैसे हम पहचानेंगे कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो वो पहचान करने के लिए हमारे पास ये कुछ सिस्टम्स हैं, उसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, ठीक है ना। बेटा रेजोनेंस जो होता है जिन भी सिस्टम्स में, तो प्रॉपर वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्म होता है, उन फॉर्म्स को बोलते हैं कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम हमें पहले पहचानना है कि हाँ यार यहाँ पे रेजोनेंस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रेजोनेंस सबको पता है, ये पाई बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर वो मूव करेगी, वो डीलोकलाइज्ड होगी, ठीक है। बट कब होगी और कैसे होगी ये हमें प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने देखो यहाँ पे कुछ फॉर्म लिखे हैं, इन्हीं फॉर्म्स में रेजोनेंस हमें पढ़ना है, ठीक है। वन बाय वन हम इनकी बात करेंगे विद एग्जांपल। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आप एक बार समझ लेंगे बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, these systems having parallel orbitals along with at least one pi electron pair। हाँ यार, जो रेजोनेंस होता है एक बात आपको बता दूं मैं, पैरेलल ऑर्बिटल्स में ही होता है, यानी जिन भी ऑर्बिटल्स के बीच या जिन भी एटम्स के बीच ये फिनोमेना होगा, रेजोनेंस होगा, उनका जो आई मीन ओरिएंटेशन होगा वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, वो पैरेलल होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक जो ऑर्बिटल है दूसरे ऑर्बिटल के 90 पे ऐसा कुछ है, वो नहीं, ऐसा नहीं होगा, पैरेलल ऑर्बिटल्स ही होने चाहिए, ठीक है। तो वही रेजोनेंस होता है। तो अब चलिए इन सिस्टम से थोड़ा मिल लेते हैं, पहले इन सिस्टम को भली भांति जान लेते हैं और इन्हीं सिस्टम्स में रेजोनेंस होगा, उसको ध्यान समझिएगा आप लोग, ठीक है। फर्स्ट हमारा है, देखो यार, जब भी हमें डबल सिंगल प्लस, ठीक है, ऐसा मिलेगा वहां रेजोनेंस होगा। इसको आप पढ़ना सीखेंगे। डबल पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड प्लस चार्ज के कॉन्जुगेशन में बोलते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा और ये प्लस, ये कॉन्जुगेशन पहला सिस्टम है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल अलग से। फिर देखो यार, पाई बॉन्ड सिग्मा और माइनस चार्ज, ठीक है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, पाई मिलेगा, पाई के बाद तुरंत सिग्मा और उसके तुरंत बाद ये माइनस चार्ज, ठीक है। इसको पढ़ना हम सीख रहे हैं पहले। फिर नेक्स्ट हमारा सिस्टम मिलेगा पाई सिग्मा लोन पेयर का, ये लोन पेयर आपको दिख रही है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ऐसा सिस्टम मिल जाएगा तो वहां पे रेजोनेंस होगा। कैसे होगा अभी हम बात कर रहे हैं, चलिए। फिर देखो यार, पाई सिग्मा ये फ्री रेडिकल है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको हम फ्री रेडिकल फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये नेक्स्ट केस हम पढ़ेंगे। मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आपको बस पहचानना सीखना है पहले यार, इन केसेस में रेजोनेंस होता है, कैसे होता है अभी आप समझते हैं। नेक्स्ट है पाई सिग्मा पाई का केस, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ये मिलेगा, ठीक है।
फिर देखो यार प्लस चार्ज मिलेगा, सिग्मा मिलेगा, तुरंत लोन पेयर मिलेगी, प्लस सिग्मा और तुरंत लोन पेयर, ये भी सिस्टम में रेजोनेंस होता है। फिर माइनस चार्ज और सिग्मा और तुरंत यहाँ पे कोई ऐसा वैकेंट ऑर्बिटल होगा जिसको हम अलग एक केस में पढ़ लेते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल बोल देते हैं, ठीक है, वैकेंट डी वाला केस होगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन में यूज होता है, इसको भी हम दिमाग में अच्छे से रखेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम है, आपको इन सिस्टम में रेजोनेंस कराना है, कैसे कराना है मैं 1 बाय 1 स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं यार, देखो यहाँ पे रेजोनेंस एक्चुअली 1 बाय 1 सभी सिस्टम्स में। चलो अब आपसे मैं बता दूं यार, जो एक्चुअली रेजोनेंस क्या होता है वो तो हमने पढ़ लिया कि हाँ उसका प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा नहीं करेगा, सब बात अच्छी है। अब यहाँ सुन लो, रेजोनेंस जो हम कराएंगे, मूव कराएंगे, वो कैसे होता है। रेजोनेंस सिंपल यार डी लोकलाइजेशन होता है, मूवमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इट इज द डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल ऑर्बिटल्स। मेनली ये पी ऑर्बिटल से मिलता है, हमें कहीं कहीं डी ऑर्बिटल्स में भी मिलता है, तो वो केस भी हमने लिया है लास्ट में, ठीक है। मैं फिर से बोल दूं, सिंगल लाइन आपसे कोई बोले कि रेजोनेंस क्या होता है, तो इट इज द डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, या उसमें आप पी के साथ डी भी ऐड कर सकते हो क्योंकि डी में भी मिलता है, ठीक है ना। तो बट हाँ पैरेलल ऑर्बिटल्स में होगा, ये फिक्स है। तो सिंपल यार पाई इलेक्ट्रॉन्स का डी लोकलाइजेशन होगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो पाई बॉन्ड वाला है वो इलेक्ट्रॉन तो पाई कहलाते ही हैं। लोन पेयर भी या नेगेटिव चार्ज को भी हम मूवमेंट यहाँ कराएंगे, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, आप जो बोलो, ठीक है, तीनों चीजों का ही जो मूवमेंट होता है, डीलोकलाइजेशन है, मूवमेंट है इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स या इवन सम डी ऑर्बिटल्स ऑल्सो। तो मैं इसको कंबाइन बोल दूं कि इन पैरेलल ऑर्बिटल्स केवल, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स का या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर्स का पैरेलल ऑर्बिटल्स में जो डीलोकलाइजेशन है, मूवमेंट है, उसे बोलते हैं रेजोनेंस। अब ये डीलोकलाइजेशन कैसे होता है मैं आपको 1 बाय 1 केसेस में सिखा रहा हूं। फर्स्ट केस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला केस बेटा पढ़ना सीखिए, पाई सिग्मा प्लस वाला केस है, ठीक है ना, पाई सिग्मा प्लस वाला केस है, पाई सिग्मा प्लस वाला केस। तो देखिए कैसे मैं आपको एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। देखिए चलिए ये वाला जैसे आ रही, देखो यहाँ पे है। अब देखिए ध्यान से हम लोग समझेंगे कैसे मैं ये इसके अलग अलग आरएस बनाऊंगा और फिर कैसे रियल हाइब्रिड बनाऊंगा, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। अब देखो एक्चुअली में इसका जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल भी अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाऊं तब भी आप देख सकते हो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे यार, मूवमेंट कैसे होगा आप समझ लीजिए। आपको मैं ऐसे मूवमेंट दिखा सकता हूँ ऐसे तो, लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा सर ये मूवमेंट ऐसे ही क्यों हुआ, इसके लिए हमने इसकी बॉन्डिंग देखो कैसे होती है वो समझ लेते हैं, ठीक है। अब यार रेजोनेंस में देखो यार सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का कोई काम नहीं होता है, तो मैं सिग्मा बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग वगैरह सब दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रेजोनेंस में। रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स का या लोन पेयर या माइनस चार्ज का काम होता है, ठीक है। चलिए तो देखो मैं इसको कुछ बॉन्डिंग में कैसे बना होगा वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखो यार प्लस चार्ज है, ठीक है। अब देखो ये पाई बॉन्ड कैसा, एक ऑब्वियसली इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, ये बॉन्डेड है, पाई बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ देखो यार इसका ये जो ऑर्बिटल है पी वाला, ये क्या होगा, वैकेंट होगा, ठीक है। सिंपल से आपको पता है यहाँ पे 3 बॉन्ड है कार्बन के पास, एक पी ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। अब सिंपल क्या होता है, ये बोलता है कि अच्छा ये चार्ज मूवमेंट के लिए होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्यों होता है मैंने आपको बताया था। रेजोनेंस ऐसा नहीं कि ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, ये लेकिन अकेला ऐसा ही रहेगा ना तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है आपको बता दूं मैं सिंपल सा, ये रेजोनेंस यहाँ पे होगा क्यों ये समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर ये अकेला यहाँ पे रहा, ये चार्ज यहीं पे कार्बन के ऊपर रहा, ठीक है, तो चार्ज जो होता है, चार्ज एक्चुअली एक दुख टाइप का होता है, दुख। कोई भी अगर अकेला इंसान उस चार्ज को, उस दुख को रखेगा तो ऑब्वियसली वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। तो हम चार्ज का क्या करते हैं, डिस्पर्जन कराते हैं यार, ठीक है, चार्ज का हम डिस्पर्जन कराते हैं और चार्ज डिस्पर्जन के कारण ही हम ये रेजोनेंस फिनोमेना पढ़ते हैं, ठीक है। रेजोनेंस में होता क्या है, चार्ज डिस्पर्जन होता है, चार्ज का डिस्पर्जन होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। और मूवमेंट से स्टेबिलिटी आती है। कैसे आती है आपको मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ उसमें, ठीक है। तो इसको मैं अभी करता हूँ, पहले मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर ये जो चार्ज है ये प्लस वाला या रेजोनेंस के थ्रू कैसे मूव करेगा और क्यों मूव करेगा, उससे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, ये थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन ये अकेला इंसान है, ठीक है। अगर यार देखो ये है तो ऑब्वियसली यार कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसकी तलाश में रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जहां प्लस चार्ज को देखा तुरंत अटैक करेगा, तुरंत रिएक्शन करेगा और ये आंसर आएगा इसका, सिंपल सा, ठीक है। ये वाला, ये बोलो बनेगा हाँ या ना, ये बनेगा तो ये तुरंत रिएक्ट कर लेगा, ये हो जाएगा। अच्छा, तुरंत रिएक्शन करना इज द साइन ऑफ अनस्टेबिलिटी इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है कि रिएक्शन ना करो वो साइन है स्टेबिलिटी, रिएक्शन ना करना इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी।
जो रिएक्शन नहीं कर रहा वो स्टेबल है, हमें पता है। जैसे इनर्ट गैस हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि मोस्टली इनर्ट गैस रिएक्शन नहीं करते। अब हम लोग 11 12 में से आ गए तो हम लोग पता है नहीं, कुछ इनर्ट गैसेस रिएक्शन करते हैं, उनके कुछ अलग रीजंस हैं, बट जो इनर्ट गैस रिएक्शन नहीं करते हैं बोलते हैं बहुत स्टेबल है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन ना करना इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। तो यार ये तो तुरंत रिएक्शन कर ले रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी मिलेगा, ये प्लस चार्ज देखा तुरंत यहाँ अटैक करके ये आंसर करने वाला है, रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो इसकी जो कम्युनिटी में बोलेंगे यार तुम तो बड़े अनस्टेबल हो, तुरंत रिएक्शन कर लिए, न्यूक्लियोफाइल देखे नहीं तुरंत रिएक्शन कर लिए, ठीक है। तो इसे फिर बोलेगा हम अनस्टेबल हैं, तो बोलेगा चलो कुछ करते हैं। तो कुछ करना मतलब ये बोलेगा जो प्लस चार्ज है ना, अगर मेरे पास ही नहीं रहे, अगर और मेरी फैमिली में जो और मेंबर्स हैं उनके पास भी आ जाए, ये दुख थोड़ा सा हम लोग बांट लेते हैं, दुख बांटने से जो फैमिली का स्टेबलाइजेशन होगा, ठीक है ना। तो सिंपल देखो कैसे होता है, वो आपको मैं वही सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ये पाई बॉन्ड यहाँ आता है और ये प्लस चार्ज उठ के यहाँ कैसे, वो आपको मैं बता रहा हूँ, यही हम लोग पहला केस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये बन जाता है इसका, यहाँ ये प्लस चार्ज आ जाएगा और ये पता है इसके, मैंने आपको भी शुरुआत में लिया था एग्जाम्पल, वो भी आप समझ सकते हैं। ये दो इसके देखो यार, इसके आर एस बन गए, ये दो आर एस है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो पता है तो अब क्या हुआ, जो इसका रियल स्ट्रक्चर होगा, रियल स्ट्रक्चर में देखो यार प्लस चार्ज यहाँ भी है और यहाँ भी रहेगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे बनता है। बट प्लस चार्ज देखो यहाँ से यहाँ आ गया, बोलो हाँ या ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, अब थोड़ा ये भ्रमित होगा, थोड़ा अभी कंफ्यूज होगा कि मैं अटैक कहाँ करूँ, यहाँ पे करूँ कि यहाँ पे करूँ, क्योंकि ये इंसान ये तो नहीं अकेला, इसका दूसरा आर एस भी है और रियल जो इंसान है, रियल ये हमारा जो कटायन है कार्बोकटायन, वो अलग कुछ है, ठीक है। यहाँ पे दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपको बना के दिखा सकता हूँ मैं रियल स्ट्रक्चर को, इसका कैसा कुछ बनेगा रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका देखो ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा है दोनों में, ऐसा कुछ आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। मैं कैसे बनाता हूँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए ऐसा क्यों हो रहा है, चार्ज बेटा क्यों डीलोकलाइज हो रहा है, क्यों ये आई मीन डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ये देखो रियल है, ये जो हमने लिया लिया है, तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए कंफ्यूज होगा कि मैं यहाँ पे करूँ कि यहाँ पे करूँ। तो रिएक्शन करने, ऐसा नहीं रिएक्शन नहीं हो, रिएक्शन होगी, बट रिएक्शन करने का जो प्रोबेबिलिटी वो तो थोड़ा बहुत कम हो गया ना, तो रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो गई, राइट। तो क्या हुआ, थोड़ा स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो चार्ज डिस्पर्जन से स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए सोचना होगा कि मैं यहाँ पे करूँ कि यहाँ पे करूँ, समझ रहे हो, तो दोनों पे प्लस चार्ज है, तो इसलिए इस कटायन की, इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है, इसलिए डिस्पर्जन होता है चार्ज का। अब ये कैसे हुआ वही हम रेजोनेंस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो मैं फर्स्ट केस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला जो हमें कॉन्जुगेशन मिलेगा बेटा पाई सिग्मा प्लस चार्ज वाला, ठीक है। चलिए तो देखो यार वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, पाई सिग्मा प्लस चार्ज में। अब इसमें ये वाला केस मिलेगा तो तुरंत हमें कैसे मूवमेंट कराने हैं पाई बॉन्ड का वो देखिए, कैसे रेजोनेंस कराएंगे वो देखिए, ठीक है ना। कभी भी ऐसा केस मिलेगा तुरंत यार जो हमारा ये वाला है पाई बॉन्ड है, तुरंत पाई बॉन्ड को हम बॉन्ड से बॉन्ड मूवमेंट है, ठीक है ना। जो यार पाई बॉन्ड्स या पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो बॉन्ड टू बॉन्ड हो सकता है, बॉन्ड टू एटम हो सकता है, या एटम टू बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से मूवमेंट्स हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दो क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है वो इस हमारे सिग्मा में पाई में कन्वर्ट होगा और ये प्लस चार्ज उठ के यहाँ पे आता है। देखो मैं बना रहा हूँ सिंपल सा, ठीक है। सिंपल ये पाई बॉन्ड बेटा वहाँ उठ के जाएगा, यहाँ सिंगल ही बचेगा, ठीक है। जब सिंगल बचेगा ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन तो चला गया। एक्चुअली मैं आपको इलेक्ट्रॉन वाइज बता सकता हूँ। देखो यार ये पाई बॉन्ड जो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का है एक इस कार्बन का है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड पूरा उठ के यहाँ चला आया, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये पाई बॉन्ड में एक था ना, तो वो तो चला गया बेचारा। जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं बोलो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन गया एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट इस वाले कार्बन की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसका था, बट वो पाई बॉन्ड अभी बेटा बॉन्डेड है, इधर लगा दो तब भी ये पाई बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया, तो वो खुश है, कोई चार्ज नहीं आया उसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन का गया है इसके पास आने से इसका दुख खत्म हो गया है और कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे मूवमेंट दिखाते हैं। पहला केस हमें कभी भी मिलेगा बेटा पाई सिग्मा प्लस का, तुरंत पाई को मूव कराएंगे, सिग्मा में पाई बनाएंगे, ये प्लस चार्ज तुरंत जहां से गया है पाई बॉन्ड उस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो मूवमेंट हम बिल्कुल हमेशा दिमाग में रखना, ऐसा कुछ केस मिलेगा आपको, ठीक है। तुरंत करना बेटा पाई को इस सिग्मा के पास पाई लाओ, ठीक है। इस प्लस चार्ज को जहां से गया है उस एटम के ऊपर बेटा प्लस चार्ज ले आओ, देखो ये सिंपल बन गया, ठीक है। ऐसे में दिमाग में रखना है, ये सिंपल फंडा यहाँ पे होगा रेजोनेंस में, ठीक है। ये दोनों बेटा इसके आरएस हैं। अब रियल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसका वो देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो रियल आरएच बनाने के लिए, रियल स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, या रियल हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले सिग्मा स्केलेटन बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सिग्मा का हमें पता है कोई पार्टिसिपेशन नहीं है रेजोनेंस में, सिग्मा बना लो आप। सिग्मा कैसे, मतलब देखो यार यहाँ पे हम बना रहे हैं सिग्मा वाला जो स्केलेटन है, ठीक है, ये बना लिया। अब मैंने आपको क्या बोला
कि बेटा जो यहाँ पे 2 RS हैं इसके, ठीक है, ये दोनों ही RS बेटा दोनों ही RS इसके रियल स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, रियल हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोनों का एवरेज टाइप का लेना है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, दोनों का एवरेज लोगे तो बोलोगे पाई प्योर तो नहीं है, वो कुछ कुछ है, ठीक है। सेम चीज़ बेटा यहाँ पे देखो, ये पाई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो क्या है, पाई थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, दोनों में। ये इसका देखो पाई बॉन्ड का हमने मूवमेंट दिखा दिया, ठीक है, दोनों के कंट्रीब्यूशन से। अब चार्ज देख लेते हैं, देखो इस एटम पे देखते हैं पहले, इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे नहीं है, यानी पूरा प्लस चार्ज तो नहीं है, पार्शियल चार्ज होगा। यहाँ पे देखो बीच वाले कार्बन कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, दोनों में ही जितने भी होंगे, जितने RS होंगे सब RS पे हम लोग ऐसे एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ कोई चार्ज नहीं रखेंगे। इस वाले कार्बन पे देखो चार्ज बेटा नहीं है, यहाँ पे है चार्ज, तो सिंपल यहाँ पे भी देखो हम क्या बोलेंगे, ये +1 चार्ज दोनों में ही एवरेज ले लो, यहाँ भी थोड़ा होगा, यहाँ भी थोड़ा होगा, राइट। देखो यहाँ पे हमने पार्शियल प्लस लगा दिया, तो ये इसका RH है। RH मीन्स रियल हाइब्रिड, ठीक है, जो कि दोनों के जितने भी RS होंगे उनके कंट्रीब्यूशन से आता है। यहाँ पे 2 RS हैं, इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से आया है, ठीक है। एवरेज जैसा आप ले लोगे तो बन जाएगा वो RH, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है, आपको मैं और धीरे धीरे एग्जांपल करा रहा हूँ, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एक्चुअली ये कैसे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए, और मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें। देखो जैसे आपको बताऊँ, ये है, थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं कॉन्जुगेशन को। सिस्टम आप समझिए, पाई सिग्मा प्लस, ठीक है, पाई सिग्मा बेटा प्लस वाला, देखो ये ले रहे हैं ये, ठीक है। अब देखो हमें कॉन्जुगेशन सिस्टम दिख रहा है, साफ साफ दूर से दिख रहा है, पाई सिग्मा प्लस दिख रहा है ना, पाई सिग्मा प्लस। तो वो लोग क्या करते हैं, पाई को तुरंत सिग्मा के पास पाई बना दो, और ये वाला प्लस चार्ज उठ के तुरंत जहां से गया है इस कार्बन पे, बीच वाले कार्बन कुछ नहीं होगा, नहीं, इसके पास तो पाई इधर था, अब इधर हो जाएगा तब भी पाई रहेगा, राइट। तो बट इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं बना रहा हूँ। अच्छा, रेजोनेंस पता है, रेजोनेंस जहाँ तक ये सिस्टम रहेगा, जहाँ तक कॉन्जुगेशन सिस्टम मेंटेन रहता है तभी तक रेजोनेंस होगा पूरा। ऐसा नहीं कि नहीं एक बार हो गया बस रोक दिया हमने, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक सिस्टम मेंटेन है, कॉन्जुगेशन मेंटेन है, तब तक आप रेजोनेंस करा सकते हैं, और होता है, आपको कराना ही है, ठीक है, उसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। चलिए करता हूँ, देखिए यहाँ पे बाकी यार और कोई मूवमेंट नहीं कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, आप सुन लीजिए, रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर या माइनस चार्ज जो बोलो आप, इनका ही मूवमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात दिमाग में रखनी है, रेजोनेंस में केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉन होगा, यानी पाई बाउंड वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, या नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, इनका ही मूवमेंट होगा पूरे स्ट्रक्चर में। बाकी कोई एटम का पोजीशन, कोई न्यूक्लियस का पोजीशन नहीं बदलेगा। अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाए कि नहीं एक एटम यहाँ पे था और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में पलट गया, कहीं और कहीं चला गया, उठ के कहीं और चला गया, तुम समझ लेना कि वो RS नहीं है वो उसका बेटा केमिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है ना, ये आप दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, केवल पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर का मूवमेंट होता है, दैट्स इट, वही दिमाग। अब बाकी कुछ नहीं चेंज करेंगे, बाकी जो लोग जहाँ पे रखे हैं वैसे पोजीशन रखो उनकी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बेटा मुझे दिख रहा है, देखो ये पाई सिग्मा प्लस, बोलो क्या करना है, हम ऐसे एरो करके पूरा प्रॉपर दिखाएंगे, ठीक है। ये बेटा पाई देखो क्या आ गया, यहाँ पे सिग्मा फॉर्म में आ गया, और ये प्लस हमें पता है यहाँ पे आने वाला, ठीक है। चलो करो, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये देखो ये प्लस चार्ज आ गया, ये सिंगल बचा, उसका पाई तो बेटा चला गया, ये पाई बेचारा यहाँ चला गया, राइट, और ये देखो CH2 हो गया, ठीक है। पाई सिग्मा प्लस, पाई वाला उठ के यहाँ पाई बनाएगा, ये वाला प्लस चार्ज उठ के इसके पास आ जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये देखो उसका दूसरा RS बना। अभी देखो ये तो हो गया इधर, अब हमें देखो फिर से सिस्टम मिल गया, देखो पाई सिग्मा प्लस का। अब कोई ये नहीं बोलेगा सर देखो फिर तो मिल गया पाई सिग्मा प्लस, डायरेक्शन एक मेंटेन करना है। अगर हम उधर जा रहे हैं तो उधर ही जाएंगे, ठीक है। पता लगे फिर आपने उल्टा करके फिर वही मिल जाएगा आपको, ठीक है, सेम ऐसा नहीं करना है कि अब आपने ऐसे मूवमेंट कराया सब, मैं फिर ऐसे करा के फिर वही ले आऊँगा, ठीक है, वो तो फिर मिल जाएगा सेम, उसे ऐसा नहीं करना। अगर मैं उधर जा रहा हूँ, मैं मूवमेंट करा रहा हूँ, तो अभी हम ऐसे ही मूवमेंट पूरे स्ट्रक्चर में कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पहला RS, अब हमें फिर सिस्टम मिल गया, देखो बेटा पाई सिग्मा प्लस, तो मैं फिर से कराऊंगा, देखो क्या करूँ बोलो, इस पाई को बेटा यहाँ पे सिग्मा के पास पाई में ले आओ, और ये प्लस आउट के यहाँ पे आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बचा, और ये हमारा बोलो पाई हो गया, ये फिर इसका चार्ज चला गया ना, जहाँ पे पाई आता है उसका चार्ज चला जाता है, ठीक है। और बाकी जैसा है वैसा मेंटेन रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो इसका नेक्स्ट RS बना। अब देखो इसके बाद इसका कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके बेटा टोटल
3 RS आए हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा टोटल इसके इस कंपाउंड के 3 RS आए हैं, ठीक है। अब इसका ये तीनों पता है हाइपोथेटिकल है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ ये तीनों हाइपोथेटिकल है। अब इसका रियल क्या होगा वो बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो रियल के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंपल मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। देखो रियल के लिए करते क्या है, रियल के लिए सिंपल हम सिग्मा स्केलेटन बना लो पहले, सिग्मा वाले बॉन्ड सब दिखा दो, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ये CH2, ठीक है। ये सिग्मा स्केलेटन बन गया। अब देखो देखते हैं, अब आप एक एक बॉन्ड की बात करेंगे, पहले हम ये CC के बीच का बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो तीनों के कंट्रीब्यूशन से, यहाँ पे देखो पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ लेकिन नहीं है। मैं बोलूँगा वो जो 2 पाई हैं वो 3 जगह डिवाइडेड है, ठीक है। 2 पाई बेटा 3 जगह डिवाइडेड है, तो प्योर पाई तो नहीं है ना, तो प्योर पाई नहीं है, तो मैं देखो उसको डॉट डॉट ऐसे ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है, ऐसे। अब इस वाले बॉन्ड की बात कर लो, देखो यहाँ पे ये सिंगल, ठीक है, आई मीन सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, बट यहाँ पे देखो पाई आ गया, ठीक है। जो भी बॉन्ड्स के बीच बनाना है आपको, तो वही बॉन्ड स्टैटिक आप पकड़िएगा, ठीक है। ये देखो सिग्मा, यहाँ सिग्मा और ये पाई, यानी पाई मैं तीनों का मैं एवरेज ले लूंगा सिंपल, ठीक है। पाई मतलब तीनों में, मैंने बोला तीनों का कंट्रीब्यूशन आएगा रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पाई मतलब है थोड़ा थोड़ा, प्योर तो पाई नहीं है तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस पे पाई सिग्मा सिग्मा, मतलब पाई तीनों में डिवाइड कर दो सिंपल उस पाई को, यहाँ पे देखो ये आ गया। फिर नेक्स्ट देखो सिग्मा पाई पाई, तो देखो यहाँ भी प्योर तीनों में पाई नहीं है, नहीं मैं पाई प्योर लगा देता। अभी हम क्या करेंगे बोलो, सिंपल ऐसा ये डॉट डॉट बनाएंगे, क्योंकि बताता है हमें यहाँ पे पाई बॉन्ड करेक्टर है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पार्शियल PDCH बोलते हैं शॉर्ट में इसको, PDCH पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब चार्ज देख लेते हैं, पहला कार्बन उठाओ, यहाँ पे चार्ज है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है मतलब उसको डिवाइड करो तीनों में तो कुछ पार्शियल आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन पे देखो, यहाँ पे चार्ज है नहीं है, यहाँ पे चार्ज है नहीं है, यहाँ पे चार्ज है नहीं है, तीनों पे चार्ज नहीं है, मतलब कोई चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट थर्ड कार्बन, यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे नहीं है, यानी उसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे कुछ चार्ज आएगा। नेक्स्ट कार्बन देखो बेटा, चौथे कार्बन पे ये, यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो चार्ज कहीं नहीं है, तीनों पे मत लगाना कोई चार्ज, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं चार्ज। नेक्स्ट लास्ट कार्बन देखो, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, मतलब तीनों में इसको डिवाइड करो तो कुछ पार्शियल चार्ज आएगा ऐसा, ठीक है। ये देखो इसका बन गया रियल हाइब्रिड, रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड, ठीक है, RH बोलते हैं शॉर्ट में। तो एक्चुअली ये कटायन जो कार्बोकटायन है वो एक्चुअली रियल में ऐसा है, ठीक है ऐसा है। अब देखो यहाँ पे यार बॉन्ड लेंथ, मैं फिर से बोलूँ इस क्वेश्चन में, तो जो बॉन्ड लेंथ देखो सभी की क्या है, CC बॉन्ड लेंथ सभी इक्वल आएंगी। नहीं आपको यहाँ से देखो किसी भी आप एक को देखोगे ना, तो वो नहीं बता पाएगा कि सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल आएंगी, वो उसका सब तीनों का कंट्रीब्यूशन से जो हमारा रियल हाइब्रिड बन रहा है वही बता रहा है, ठीक है। ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। ये आप कॉपी कर लीजिए सिंपल सा आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत आसान है, आपने स्क्रीनशॉट शायद ले लिया होगा चलिए देखिए, और प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी है, कुछ है नहीं इतना, ठीक है, प्रैक्टिस करो उससे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, देखो यहाँ पे थोड़ा साइक्लिक में आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने इसको ये बना दिया, ठीक। अब देखो आपको सिंपल दूर से चमकना चाहिए क्या, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, करना क्या होता है, इस पाई को सिग्मा के पास पहुंचा दो पाई फॉर्म में, इस प्लस को तुरंत उठा के 1 2 3 पोजीशन में, हमेशा अगर आपको दिक्कत हो कहाँ पे सर प्लस चार्ज आएगा, तो जहाँ पे रहता है उससे बस एक छोड़ के नेक्स्ट वाली पोजीशन में, ठीक है। तो ये 1 पे है मान लो, तो 2 और 3 पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। पाई अगर ऐसे जा रहा है तो देखो ये वाला पाई ऐसे जाएगा, मूव करेगा, और ये प्लस चार्ज 1 2 3 पोजीशन में आ जाएगा प्लस चार्ज। और किन्हीं भी बेटा 2 RS के बीच में हम ऐसा वाला एरो दिखाते हैं हमेशा, ठीक है, दिमाग में रखना है। तो देखो इसका नेक्स्ट RS जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे सिंपल, ये पाई वहाँ मूव कर गया तो पाई बेटा बोलो यहाँ पे आ गया, राइट, और ये प्लस चार्ज उसके यहाँ नहीं, यहाँ 3 पोजीशन पे आ गया, ठीक है, हो गया। अब बताओ आगे फिर देखो कन्जुगेशन मिला क्या, नहीं, सिग्मा सिग्मा वाला है तो ऐसा कुछ है नहीं, तो देखो ये क्या हुआ सिस्टम इसका, बस रेजोनेंस हो गया, 2 ही इसके RS बने, ठीक है। इसका रियल हाइब्रिड बनाएंगे, ध्यान दीजिए, पहले हम बना लिए सिग्मा स्केलेटन ऐसा कुछ अब देखो यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे नहीं है, यानी पाई बॉन्ड करेक्टर है इस वाले पे, ठीक है। इस पे देखो पाई है, पाई नहीं है बेटा, पाई बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बाकी सब प्योर, ये 1 2 3 4 जो बॉन्ड्स हैं पूरे देखो चारों सिंगल है प्योर, यहाँ भी प्योर चारों सिंगल है, तो वहाँ पे कोई करेक्टर नहीं आया, तो रेजोनेंस केवल बस इतने ही में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और इसका आप देखो चार्ज देख लो यार, यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है, मतलब कुछ चार्ज एवरेज करके दोगे डेल्टा प्लस, ठीक है। इस वाले कार्बन देखो चार्ज नहीं है, यहाँ भी नहीं है तो नहीं चार्ज देंगे,
इस वाले थर्ड वाले पे, जिसको अगर 1 मानता हूँ, 1 2 3 पे देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। बाकी सिंपल इनमें क्या है, चार्ज कहीं नहीं है, तो यहाँ पे मैं कहीं नहीं है तो यहाँ पे कहीं नहीं आया, तो ये बेटा ये इसका है रियल हाइब्रिड RH, ठीक है। ये दो इसके बेटा RS थे, 2 RS बने इस कंपाउंड के, ठीक है, जो कि दोनों ही हाइपोथेटिकल है, रियल इंसान ही है, बट हम लोग ऑब्वियसली मैकेनिज्म में इनका सब यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास डायनामिक बॉन्ड का कोई थ्योरी नहीं है मैकेनिज्म वाइज, ठीक है। चलिए, आपने शायद इसको स्क्रीनशॉट इसका भी कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको समझना है, दूर से चमकना चाहिए प्लस सिग्मा पाई, या उल्टा बोलूं मैं पाई सिग्मा प्लस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। मान लो ये बेंजीन है, इस पे हमने एक ही कार्बन लगा के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ठीक है। अब चलो करते हैं, ये बेटा पाई आपको दूर से दिखना चाहिए, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस, बोलो क्या करते हैं, पाई को उठाओ सिग्मा के पास, इस चार्ज को प्लस चार्ज को 1 2 3 नंबर पे ले आओ, ठीक है, जहाँ से उठा है वो कार्बन पाई बॉन्ड, ठीक है। देखो दूसरा RS बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। मूवमेंट, ये बच्चा देखो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, इसका दुख खत्म हो गया, और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। बाकी जैसा जो है मेंटेन रखो, बाकी नहीं छेड़खानी करनी है, ठीक है। दूसरा RS नेक्स्ट बेटा, फिर देखो कॉन्जुगेशन मिल रहा है, कौन जहाँ तक कॉन्जुगेशन मिलता रहेगा तब तक ये रेजोनेंस कराते रहेंगे। देखो नेक्स्ट मिल गया, फिर देखो पाई सिग्मा प्लस, ठीक है, मिला ना, तो फिर बोलो करना क्या है, अब मैं देखो ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, तो पूरी रिंग में ऐसे मूव करूँगा डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसा नहीं उल्टा करके फिर आप इधर पाई सिग्मा प्लस से फिर इसको ले आ रहे हो, सेम सेम मिल जाएगा वो, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा पाई बॉन्ड को मैं यहाँ पे देखो ले आऊँगा, और ये प्लस चार्ज 1 2 3 पोजीशन पे फिर आ जाएगा, नहीं देखो नेक्स्ट ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पाई यहाँ पे, ये पहले से ही था, और ये तो पहले से ही था, प्लस चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक, देखो ये बन गया, ठीक है। अब आगे फिर देखो मिल रहा है मुझे, देखो पाई सिग्मा प्लस या प्लस सिग्मा पाई, तो बोलो क्या करेंगे, इसको फिर बनाएंगे, मूव कराओ इसको, इस वाले को मूव करा दो यहाँ पे, ठीक है, इस वाले मूव करा दिया मैंने, प्लस चार्ज उठ के 3 नंबर पे आ जाएगा, देखो ये ऐसा था, ये आ गया यहाँ पे, ये प्लस चार्ज यहाँ पे, बाकी जो है वैसा मेंटेन रखो, ठीक है। अब लास्ट से और बच रहा है हमें, देखो पाई सिग्मा प्लस का, तो इस पाई को बेटा फिर यहाँ ले आओ, ठीक है, प्लस चार्ज को 3 पे पहुँचा दो, तो उसका देखो नेक्स्ट RS में बना रहा हूँ इधर, देखिए 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 देखिए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और ये हमारा पाई बॉन्ड से चला गया, प्लस चार्ज देखो बेटा वहाँ पे आ गया 3 पोजीशन पे, तो यहाँ पे फिर आ गया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पे आ गए हैं। बट आप ये मत बोलना सर ये और ये देखो सेम है, नहीं, पाई बॉन्ड की देखो पोजीशन अलग है, ठीक है, जैसे यहाँ पे था उसका अल्टरनेट जैसे यहाँ आपको मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद नहीं सिस्टम बेटा, ठीक है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 RS यार आपको मिल रहे हैं इस कंपाउंड में, ठीक है 5 RS आपको मिल रहे हैं। आप इसका अगर बनाओगे जो रियल हाइब्रिड है, पांचों का बेटा कंट्रीब्यूशन आएगा, वो उसका रियल हाइब्रिड होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं कैसे बनाएगा, ठीक है। आपने कॉपी कर लिए हैं, तो देखो मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, इधर देखो, ये पहले हम बनाएंगे सिग्मा स्केलेटन, सिग्मा यानी ये वाला, ठीक है। अब देखो पहले इस बॉन्ड की बात कर लेते हैं, इसमें देखो ये सिंगल है, पाई 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 और सिंगल, यानी प्योर पाई पांचों में नहीं है, बट सिंगल सब में है, सिंगल तो मैंने बना ही दिया पहले। अब पाई के देखते हैं, पाई देखो बेटा 3 जगह है और 2 जगह नहीं है, तो उन तीनों को 5 में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो प्योर तो पाई नहीं आएगा ना बेटा, तो हम बोलेंगे यहाँ देखो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे देखो, इस वाले पोजीशन पे, इस पे देखो, यहाँ है सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, वहाँ सिग्मा, वहाँ पे सिग्मा, इस पे पाई लेकिन आ गया, तो उस पाई को डिवाइड कर दो पांचों में, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे ऐसा ऐसा आएगा, ठीक है। अब कोई ये नहीं बोलेगा सर यहाँ पे कम कम है तो डबल बॉन्ड ये डॉट है, डॉट्स कम दो, ऐसा कुछ नहीं है, हम वो दिखाते हैं कि हाँ वहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आया है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला बॉन्ड, यहाँ पाई है बेटा, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, मतलब पाई वो 5 में 3 पाई को डिवाइड कर दो, कुछ ऐसा पाई, फिर देखो आप सब में देखो ये ऐसा कुछ आएगा, सब में आ रहा है, ठीक है। वो पाई बॉन्ड बेटा पूरे में लोग मूव कर रहा है ऐसा। ये अब देखो चार्ज देख लेते हैं, यहाँ पे चार्ज है, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, वहाँ पे, तो मतलब वो देखो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट, सॉरी ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन बेटा यहाँ पे चार्ज है, नहीं है, यहाँ पे है चार्ज, नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे पांचों में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं चार्ज नहीं आएगा। नेक्स्ट कार्बन पे देखो, नेक्स्ट कार्बन पे इस वाले पे
यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ भी नहीं, तो मतलब है कुछ तो है ना, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट कार्बन चेक करो, इस पर देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी 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 नहीं है, तो नहीं आएगा। इस पर देखो यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब यहाँ तो कुछ तो चार्ज है, ये यहाँ पे। नेक्स्ट आप चेक करोगे तो आपको यहाँ फिर मिलेगा, ठीक है, आप चेक कर लेना इसको सिंपल, ठीक है। तो ये बेटा देखो इसका रियल हाइब्रिड है, पांचों RS के कंट्रीब्यूशन से आपको मिला है इसका रियल हाइब्रिड, इसको बोलते हैं क्या, RH, ठीक है। ये रियल हाइब्रिड है इसका, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। ये 5 इसके बेटा RS बने थे, ठीक है, पांचों RS के कंट्रीब्यूशन से हमने इसका रियल हाइब्रिड बनाया है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बात करूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलो अगला देखते हैं यार, ठीक है, कैसे बनाएंगे ये देखते हैं अगला। चलो जैसे इसको लेते हैं इस बार, चलिए इस पे देखते हैं कैसे होगा रेजोनेंस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको कॉन्जुगेशन देखो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जैसे आपसे मैं बोल दूँ इसमें क्वेश्चन बना दूँ कि इस कंपाउंड में, ये जो हमारा कार्बोटायन है, इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन्स ऐसे हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग द गिवन वन, ठीक है। जो दिया है इसको मिला के इसके जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे RS बनेंगे, वो मैं बोलूँगा भी नहीं RS वारस बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं क्वेश्चन बस ये करूँगा कि इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन ऐसे हैं जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इंक्लूडिंग द गिवन वन, ठीक है। तो अब हमें पता है यहाँ पे सिस्टम हमें दिख रहा है पहला वाला पाई सिग्मा पॉजिटिव वाला, तो मैं रेजोनेंस कराऊंगा फिर देखूंगा पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ इसमें आए पहले, फिर नेक्स्ट हम लोग उसको मैं रब करके फिर नेक्स्ट वाला बनाऊंगा जितने बाकी बचेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले यार मैं देखो इनमें करा लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। इधर देखो ये पाई सिग्मा प्लस है ना, पाई सिग्मा प्लस, इसमें कर लो। देखो ये पाई बॉन्ड बेटा उठ के देखो यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस आ देखो जहाँ से पाई बॉन्ड आता है उसके 3 पोजीशन पे देखो, ये 1 है 2 3, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो देखो सिंपल कैसा बनेगा, ठीक है। इधर कर लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे पाई, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बेटा क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बाकी जो इधर चीज़ें रखी हैं डबल बॉन्ड CH2 वो मेंटेन रखेंगे, ठीक। ये सिंपल देखो इसका एक RS बना इधर के आने से, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम बनाएंगे इसके हिसाब से बना लेते हैं। अब ये बेटा प्लस था इधर भी आ सकता है, ठीक है। देखो आपको उसको मिल रहा है कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा प्लस, तो प्लस आ देखो यहाँ पाई यहाँ पे आएगा, प्लस चार्ज की पोजीशन यहाँ पे आएगा। तो देखो नेक्स्ट मैं अगर इसके लिए बनाऊंगा इसी में, ठीक है, तो आप इसको साथ में नहीं ऐसे ऐसे देखो, ये पाई यहाँ गया प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा ये, चलो चलो देखो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, अब मैं इसके हिसाब से कर रहा हूँ ना, ठीक है, इसके हिसाब से। तो ये पाई यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, बाकी जो जैसा था वैसे मेंटेन रहेगा। तो यार यहाँ पे ये पाई आ गया, ये CH है, ये सिंगल CH2 है, और ये प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। देखो दो इसके इधर एक ये सिस्टम कॉन्जुगेशन, एक ये कॉन्जुगेशन, दो कॉन्जुगेशन से मैंने इसके अभी 3 RS बनाए हैं, ठीक है। अभी प्लस चार्ज रिंग में जाएगा, रिंग में जा ही सकता है। अभी हमने देखा प्लस चार्ज रिंग में कैसे गया, तो 5 RS उसके बने थे, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस वन। तो मैं आपको देखो बनाता हूँ, इसके भी RS बहुत ईजी हैं, ठीक है। ये दो मैं आपको बना चुका हूँ, आपने ये कॉपी कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसको मैं रब करता हूँ। फिर इसको देखो प्लस चार्ज अंदर मूवमेंट कराते हैं कैसे होगा, ठीक है। अच्छा अब आप देख लो, काउंट कर लो, एक तो इसमें ओरिजिनल था, दूसरा देखो इस कार्बन पे आ गया 2 ना, और तीसरा इस कार्बन पे, अभी 3 हुए कार्बन जहाँ प्लस चार्ज आया है, ठीक है। अब इसका अंदर करा के देखते हैं कितने और कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। चलो देखो, अब मैं इसको देखो 2 हमने बना दिया RS, और नेक्स्ट RS के बना रहा हूँ मैं रिंग के अंदर इसको ले जाकर, ठीक है। देखो यार पाई सिग्मा प्लस, तो पाई को सिंबल यहाँ और प्लस को यहाँ पे, देखो कुछ ऐसा आएगा। ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, ये पाई यहाँ पे आ गया, ये सिंपल डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है। इधर जैसा था वैसा ही मेंटेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
बाकी पाई बाउंड अंदर के वैसे रहेंगे। अब देखो फिर मिले सिस्टम मिल गया पाई सिग्मा प्लस का, बेटा पाई को देखो मूव करा वैसे यहाँ पे प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा थर्ड पोजीशन में। अब इसको घुमाना बहुत, रिंग में घुमाना बहुत आसान है, आपको पता है, ठीक है। चलो ये बालक यहाँ पे आ गया, दिस वन बेटा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया इस बार, ठीक है। CH सिंगल बॉन्ड, उधर CH डबल बॉन्ड H2, ठीक है। अब इसको देखो फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पाई को यहाँ पे ले आओ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे फिर। ये यहाँ पे है, दिस वन इज देयर, कार्बन यहाँ पे क्या है, दो सी था केवल ना, ठीक है। ये बेटा इधर तो वैसे ही मेंटेन रहेगा, डबल बॉन्ड CH2, ये इधर CH है डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यार यहाँ पे सिंपल जो पॉजिटिव चार्ज है ये जो आया है ये बोलो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। एक और सिस्टम बच रहा है इस पर सिंपल सा, ये पाई सिग्मा प्लस का है बेटा, पाई फिर यहाँ आएगा प्लस चार्ज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वैसे कुछ आपको देखने को मिलेगा, बट पाई बॉन्ड की लोकेशंस बदल गई हैं गाइस, ठीक है। आप समझ के आराम से इसको देखते रहिए, फिर आराम से इसको बनाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखो पाई बेटा यहाँ आ गया और प्लस चार्ज उस कार्बन के ऊपर आ गया, और बाकी जो मेंटेन है वो मेंटेन रहने दो, ठीक है। चलो ये देखो, ठीक है। तो 5 RS आप ये देख पा रहे हो, 2 RS मैंने रब किए हैं, वो 2 टोटल 7 RS बने हैं इसके, ठीक है। आप इसका RS भी बना सकते हो, ठीक है। 7 RS बने हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो था मेन कि कितने कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा इंक्लूडिंग द गिवन वन, तो एक ही आपको दिया था, 2 वहाँ मैंने देखा जो रब किया, 2 1 3 हो गए, और 4 ये 5 6 एंड ये तो पहले ही था तो 6, ठीक है। तो 6 ऐसे कार्बन है इस कंपाउंड में जहाँ प्लस चार्ज आएगा वाया रेजोनेंस, रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पे 6 कार्बन ऐसे मिले आपको जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है। एक बात आप यहाँ पे सिंपल यार आप और ऑब्जर्व कर रहे हो शायद, जब रिंग में देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज आया है अंदर, ठीक है, तो आपको पता है बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में अगर मान लो कोई ग्रुप लगा हुआ है तो बेटा जो जस्ट इमीडिएट जो पोजीशन होती है, ठीक है, जस्ट बाजू वाली जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, और उसके बाद वाली जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, और जस्ट अपोजिट पैर में जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो दीज आर द ऑर्थो पोजीशंस, ऑर्थो आपको पता है, ऑर्थो ओ से लिखते हैं, ये बेटा मेटा पोजीशन है आप सबको पता है, एंड दिस इज द पैरा पोजीशन, ठीक है। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यार जो पॉजिटिव चार्ज अंदर मूव करके अभी आया है, ठीक है, रिंग में, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, यहाँ भी देखा, देखो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ही आता है, ठीक है। जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं नेगेटिव वाले केस में भी आपको बता दूंगा कि पॉजिटिव चार्ज हो बेटा या नेगेटिव चार्ज हो, जो पोजीशन ऑर्थो और पैरा है वहीं पे रिंग पे आएगा, ठीक है। जैसे आप देखो ये ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, देखो फिर ऑर्थो पे आया, ठीक है। मेटा पे कहीं नहीं आया, ना प्रीवियस क्वेश्चन में था, ठीक है। तो दिमाग आपको ये बात रखनी है, उससे बहुत इजी जो हमारे रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन उसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। चलिए तो ये सिंपल इसका आपने शायद कॉपी कर लिया है, ठीक है। मैं अगला प्रश्न लेता हूँ यार, ठीक है। इसी केस के लिए मैं आपको प्रैक्टिस यार बहुत करा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो कि हम सर इस वाले केस में कैसे रेजोनेंस करेंगे। जैसे आपको बहुत और एक सिंपल सा देखो मैं ले रहा हूँ कार्बोटाइन, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख रहा हूँ और ये इसमें मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। आपको तुरंत चमकना, तुरंत दूर से दिखना चाहिए, पाई सिग्मा प्लस, ठीक है। पाई सिग्मा बेटा क्या करता है बोलो, पाई तुरंत सिग्मा में जाएगा और ये प्लस वाला चार्ज 1 2 3 पोजीशन में तुरंत प्लस वाला चार्ज उठ के भागा जाए, जहां प्लस चार्ज रहता है जस्ट इमीडिएट नहीं उसके बाजू वाले को, ठीक है, जहां से पाई उठ के आता है। देखो यहाँ पे बेटा पाई उठ के आएगा तो ये पाई बन गया यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी आपको और सिस्टम दिख रहा है, देखो पाई सिग्मा प्लस का इधर से और मूव करेगा तो ये पाई बेटा उठ के यहाँ पे आ जाए और ये प्लस उठ के वहाँ पे आ जाएगा, देखो 1 2 3 पोजीशन 3 पे आ जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट आर देखो बना रहा हूँ मैं, ये पाई बच्चा यहाँ पे और प्लस चार्ज का यहाँ पे। तो आप देखो सिंपल इसके 3 RS बने हैं और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तीनों ही कार्बन पे प्लस प्लस आ चुका है, यहाँ पे प्लस एक बार वहाँ पे प्लस एक बार यहाँ पे, तीनों कार्बन पे प्लस आ चुका है। अब पाई भी देखो तीनों पोजीशन पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे आ चुका है। इसके 3 RS बने हैं। इसका आप अगर RS बनाओगे बेटा, टोटल इसके बेटा कितने RS बोलो 3 RS है। इसका RS बनाओगे सिग्मा स्केलेटन बनाने के बाद पाई देख लो बेटा, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, मतलब पाई थोड़ा थोड़ा तीनों में डिवाइड कर दो,
यहाँ पे सिग्मा है, पाई है, सिग्मा है, यानी वही पाई, तीनों में डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो सिग्मा है और वो पाई है, तो यहाँ भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये डिवीजन हो गया पाई बॉन्ड का, ठीक है। अब चार्ज देखो बेटा, यहाँ है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, तीनों में तो पॉजिटिव चार्ज जो डिवाइडेड है प्रॉपर तीनों में इक्वली, ठीक है। ये इसका बेटा RH है, यही रियल है, ये तो बाकी सब हाइपोथेटिकल है, ठीक है। ये इसका रियल हाइब्रिड है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, रियल हाइब्रिड, इतना क्लियर हो गया। चलिए, ये आपने कॉपी कर लिया होगा शायद, ठीक है। तो यार फर्स्ट केस हम खत्म करते हैं, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट केस, अब ये पहला केस आपको दिमाग में रखना है यार, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, बाजू में सिग्मा रहेगा, ये पाई रहेगा, या इसको मैं उल्टा बोलूँ सिंपल, पाई सिग्मा प्लस बेटा मिलेगा, तुरंत पाई को सिग्मा के पास पाई में कन्वर्ट करो और ये जो प्लस चार्ज उठ के यहाँ पे तुरंत तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे इस केस के लिए। यहाँ रेजोनेंस आपको तुरंत दिखना चाहिए, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, अब अगला केस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं यार हम लोग, देखो ये वाला पाई सिग्मा माइनस चार्ज का, पाई सिग्मा आपको दिखेगा दूर से पाई सिग्मा माइनस चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे मूवमेंट कराएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ फर्स्ट, सिंपल देखो पाई सिग्मा ये और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज में कैसे मूवमेंट कराएंगे, बहुत सिंपल है, आप दिमाग में रखना है आपको, ठीक है बेटा। जो ये नेगेटिव चार्ज है ना, इसको हमें पाई में यहाँ कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये ऐसे मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे मूवमेंट नहीं होने का रीजन है ये ऑलरेडी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल। आपको मैं इसका अगर बना के दिखाऊं जो ऑर्बिटल डायग्राम है, तो बेटा कुछ ऐसे बनेगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा सर ऐसे मूवमेंट जिंदगी में करा मत देना कि पता लगे पाई को यहाँ पाई ला रहे हो या माइनस से उठा के ला रहे हो, ठीक है। ये मत कर देना, जो हमने अभी पॉजिटिव वाले चार्ज में किया था वो वैकेंट था, इसलिए वैसे उधर गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे देखो बेटा कैसा है, ये देखो ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, कुछ ऐसे बना होगा, ये देखो पाई बॉन्ड ऐसे बना है। इसको बेटा जो पाई है, जो सॉरी पी ऑर्बिटल है ना, उसके पास -1 चार्ज, मतलब क्या, देखो सी के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 सिग्मा बनाया हुआ है, 2 H और ये इधर वाला कार्बन से, तो 3 सिग्मा यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाकी है और माइनस चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से आया होगा। तो आपको पता है माइनस चार्ज एज लोन पेयर हम लोग ट्रीट करते हैं, लोन पेयर ट्रीट करने का रीजन यही है कि -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से आया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का बाकी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 और 1 कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एक्चुअली बेटा वो लोन पेयर है, राइट। जो माइनस चार्ज दिखा रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, लोन पेयर है, ऐसे हम दिखाते हैं इसीलिए, ठीक है, वो लोन पेयर है। तो माइनस चार्ज लोन पेयर मतलब वो इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये जो ऑर्बिटल बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे भरे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो यहाँ पे इधर कैसे ये पाई बॉन्ड, किसी ये बॉन्ड बना ही नहीं सकता ना इसके साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन ला के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा फिर, बोले हमें बॉन्ड आपसे बनाना है क्योंकि हमें वही चार्ज का डिस्पर्जन कराना है बेटा, अल्टीमेटली वही कर रहे हैं, चार्ज का डिस्पर्जन देखना भी, ये चार्ज उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अब देखो ये बोलेगा पी ऑर्बिटल, इससे हम लोग बॉन्डिंग करते हैं जिससे चार्ज मेरा उधर चला जाए, लेकिन बोलेगा बॉन्डिंग कैसे करें, मेरे पास तो फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड तो बॉन्डिंग करते नहीं, बोले कोई बात नहीं, मेरे पास फुलफिल्ड है, आप पूरा खाली कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अल्टीमेटली, 2 ऑर्बिटल्स को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 से बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। बोलेगा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जिससे बॉन्ड बन जाता है, बट 1 एक्स्ट्रा है, तो आपको मैं दे दूंगा, आपसे बॉन्डिंग कर लूंगा, आप ये बॉन्ड जो इससे बनाए हो तोड़ दो, बोलो मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले जाओ, हम लोग बॉन्डिंग करते हैं। तो देखो इसीलिए ये वाला जो पाई है ना बेटा ऐसे शिफ्ट होता है, ऐसे बॉन्ड टू एटम मूवमेंट है ये पाई बॉन्ड का, ठीक है, बॉन्ड टू एटम। ये पाई बॉन्ड बना है पूरा पेयर, ये कार्बन ले लेगा, ठीक है, ये कार्बन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसका है 1 इसका है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसको ले लिया इसने, इलेक्ट्रॉन ये वाला इसने लिया इसको, तभी क्या -1 का चार्ज, और ये पूरा जो पेयर है बेटा, पूरा पेयर इन दोनों से बॉन्डिंग करने वाला है, ठीक है, यहाँ पे आता है ये, इसलिए इसका मूवमेंट देखो वैसे दिखाते हैं, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये पाई बॉन्ड बेटा माइनस चार्ज में, बिकॉज माइनस चार्ज क्यों, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसका और 1 इसका, तो ये पेयर पूरा ले लिया, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन खुद का है, उससे चार्ज आता नहीं है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो ले गया ना बेटा, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो ले गया ना वो, तो इसलिए -1 का चार्ज आया। इधर देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग हो रही है, पाई फिर बन गया, इसके ऊपर कोई चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इधर इससे पाई से कनेक्टेड था, अभी फिर आके पाई में बदलेगा तो पाई फिर बना रहेगा, तो बेचारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलेगा पाई चलो इससे नहीं उससे नहीं, अल्टीमेटली तो पाई उसको चाहिए सिंपल, ठीक है, ये माइनस हो गया यहाँ पे, और ये देखो बेटा पाई बॉन्ड बन जाएगा इससे, ठीक है। अब देखो ये कार्बन के पास कोई तकलीफ नहीं है, अभी भी देखो पाई बॉन्ड एक इधर से लगा था, बाकी 3 सिग्मा है, और इधर देखो बाकी 3 सिग्मा, ये पाई बॉन्ड इधर से लगा हुआ है, तो कोई चार्ज नहीं आया, बट ये
पाई जो हमारा लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है और ये पूरा बॉन्ड पेयर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ यहाँ पे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इसके पास आया है, उसका वो माइनस चार्ज दिख रहा है आपको। तो आप देखो दोनों में आप ये माइनस चार्ज यहाँ पे था, वो माइनस चार्ज उठ के यहाँ पे आ गया तीसरे कार्बन पे, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों RS हैं, इनका रियल हाइब्रिड भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि माइनस चार्ज यहाँ से यहाँ डिस्पर्ज हो गया है, मूवमेंट हो गया है, डीलोकलाइज्ड हो गया है, इससे सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। कोई भी चार्ज हो, चार्ज का डिस्पर्जन से सिस्टम स्टेबलाइज होता है, इसलिए रेजोनेंस हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं ये बना के दिखाया आपको, जो बना हुआ है उसको बना सकते हो कैसे, ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। देखो कैसे बनेगा ये, यहाँ पे ये लोन पेयर पूरी आ गई है, भरा हुआ पूरा ऑर्बिटल हो जाएगा इसका, ठीक है, पी ऑर्बिटल। और ये पाई बोटा कैसे बना होगा, ये पाई बॉन्डिंग कर लिया इससे, ठीक है। अब बॉन्ड यहाँ बना, इनसे बना हुआ है, ये आप इन दोनों में देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली ऐसे मूवमेंट हुआ है इसका। तो हमें दिमाग में रखना है मूवमेंट कैसे करना है बेटा। देखो आप पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है, मैं आगे बात करता हूँ फिर। ये आपने साथ बना लिया होगा, ठीक है। चलो अब देखो कैसे मूवमेंट, तो मैंने आपको ऑर्बिटल बना के दिखा दिया। ये बनाने का मोटिव क्या बताइए मुझे। ये बनाने का बेटा मोटिव यही है कि आप कभी भी भूल कर इस पाई को यहाँ मत चला देना कि चलो जैसे प्लस वाले में किया तो वैसे कर दो कि इसको यहाँ माइनस चार्ज को यहाँ, गलत, अनर्थ हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पे जगह नहीं है, तो ये कैसे आएगा, ये बोलेगा तुम उसको 2 इलेक्ट्रॉन, हम मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा टाइप का बॉन्डिंग होगा। आप इसे कॉपी करिए, फिर देखो आपको और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, हमारा केस कैसा रहेगा, ठीक है बेटा। केस ऐसा रहेगा कि जब हमें पाई सिग्मा माइनस दिखा, तुरंत पाई को, सॉरी देखो मैं वही भी करा रहा हूँ, ठीक है, हमें ये नहीं कराना है, ठीक है। पाई सिग्मा माइनस दिखेगा, जोश में हमें ये नहीं कराना है, तुरंत हम माइनस को क्या करेंगे, पाई में कन्वर्ट करेंगे और इस पाई को यहाँ पे माइनस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बोलो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सिंपल बेटा, ये माइनस में आ गया और ये इसके पास ये पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे इन दोनों का मैं RS देखो बना देता हूँ। RS बहुत सिंपल है, सिग्मा स्केलेटन बनाओ, ठीक है, सिग्मा वाला बॉन्ड। यहाँ पाई है, यहाँ पे नहीं है, तो बोलो चलो वो पाई को भाई 2 में डिवाइड करो, सबको देना है, सभी RS का कंट्रीब्यूशन है उसके रियल हाइब्रिड में। अब यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पाई है, यहाँ भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। चार्ज देखो यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है तो पार्शियल माइनस, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है, मतलब पार्शियल माइनस। ये बेटा इसका रियल हाइब्रिड है, ठीक है, ये इसका रियल हाइब्रिड है, ठीक है। आपको देखो नेक्स्ट केस में लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ इस वाले केस के लिए। देखिए जैसे मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, थर्ड केस अभी नहीं पढ़ना हमें, सेकेंड केस में है हम, ठीक है। चलो डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, ये माइनस, ठीक है, ये CS2 लगा हुआ है, ठीक है। चलो आपको तुरंत दूर से दिख रहा है पाई सिग्मा माइनस, तो क्या करना है बोलो बेटा, माइनस को पाई में कन्वर्ट करना है और पाई को माइनस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट RS बना रहा हूं इसका बेटा मैं, बाकी लोकल जो मोमेंट है नहीं करेंगे, प्रॉपर वैसे ही जैसा है मेंटेन करेंगे। ये माइनस आ गया, ये सिंगल हो गया, ये पाई में कन्वर्ट हो गया, पहला RS बना, ठीक है, पहला ये था खुद, दूसरा ये बन गया। अब देखो हमें फिर कॉन्जुगेशन मिल गया, पाई सिग्मा माइनस, माइनस को पाई में, पाई को माइनस में, यही तो करना है बस, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, ये सिग्मा बचा एंड यहाँ बेटा ये देखो पाई हो गया, ये बाकी जैसा है वैसे मेंटेन रहेगा। अब कॉन्जुगेशन खत्म हो गया है, ठीक है ना, उल्टा मत कर देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वही मिल जाएगा पुराना। तो इसके बेटा टोटल 3 RS जो मैंने क्वेश्चन लिया है, इसके 3 RS हमें मिले हैं, ठीक है। अब 3 RS का मैं रियल हाइब्रिड बना देता हूँ, बहुत सिंपल है। पहले सिग्मा स्केलेटन बना लो, कहाँ बनाए तो यहाँ बना लेते हैं। सिग्मा स्केलेटन ले लो पहले आप, ठीक है, इधर देख लो आप अच्छे से। ये बेटा देखो लिया CS2 CS ये, ठीक है, 3 to 5। अब देखो यार यहाँ पे देख लेते हैं अलग अलग बॉन्ड्स में, पाई है, पाई नहीं है, बोलेगा 3 में डिवाइड करो, थोड़ा थोड़ा दो, ठीक है, डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट देखो सिग्मा पाई, बोला तीनों में डिवाइड करो, पाई बॉन्ड कैरेक्टर तीनों में लाओ, ठीक है। चलिए थर्ड देखो, थर्ड बॉन्ड को पाई सिग्मा, तो बोला डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो, सबका कंट्रीब्यूशन आएगा ना रियल में। तो चौथा बॉन्ड 1 2 3 हो गया, चौथा बॉन्ड लास्ट बॉन्ड होती है सिग्मा पाई, तो इसमें भी आएगा, ठीक है, ये बेटा आएगा। इससे अब देखो पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन, ये आई मीन जो डिलोकलाइजेशन है वो देख लिया हमने। चार्ज देख लो, पहले कार्बन पे चार्ज यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है माइनस का तो पार्शियल माइनस। सेकेंड वाले देखो नहीं है नहीं है नहीं है तो वहां भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो क्या देना है ना, पार्शियल माइनस। फोर्थ कार्बन देखो नहीं है नहीं है नहीं है, वहां भी नहीं है नहीं है नहीं है तो तीनों डिवाइड करो, डिवाइड करके पार्शियल माइनस, थोड़ा सा -1 एग्जैक्टली नहीं, उससे कम चार्ज। तो ये दिस इज द रियल हैबिट फॉर दिस कंपाउंड, फॉर दिस कार्बन आयन, ठीक है, रियल हैबिट, इसके लिए बन गया। ये पॉइंट क्लियर है आपको? चलिए आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। आपको बहुत क्लियर करना है बेटा, बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी हमें, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, इससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब चलो 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 साइक्लिक फॉर्म में आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो जैसे कि ये क्वेश्चन है चलो करते हैं। बताओ बेटा, आपको दिख रहा है ना पाई सिग्मा लोन पेयर, आपको इधर तो नहीं बोले सर सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, ये थोड़ी इधर है कॉन्जुगेशन मेरे को यहाँ दिख रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर बेटा, आई मीन सॉरी माइनस चार्ज अभी लोन पेयर नहीं, सेम होता है वैसे, बट नेक्स्ट मैं आपको केस में अलग से सिखा दूंगा लोन पेयर वाला। पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा माइनस, माइनस को पाई और पाई को माइनस, ठीक है, माइनस को पाई, पाई को माइनस, तो ये पाई माइनस में आ गया और माइनस पाई में चला गया। बाकी लोग का मूवमेंट जैसा है वैसे ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं। अब हमें नेक्स्ट फिर देखो लोग ये मिल गया कन्जुगेशन सिस्टम, देखो पाई सिग्मा माइनस, तो क्या करना है बोलो, माइनस को पाई, पाई को माइनस, ठीक है, बॉन्ड टू सॉरी एटम टू बॉन्ड मूवमेंट, देन बॉन्ड टू एटम मूवमेंट, ऐसे देखो यहाँ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसको देखो कैसे बनाएंगे, सिंपल, वो तो मेंटेन है, उसमें कुछ हो रही है हरकत, और इससे ये पाई बच्चा आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। उसके बाद देखो सिस्टम मिला क्या, नहीं उसके बाद नहीं मिला कन्जुगेशन सिस्टम। इसके बेटा 3 RS बने, टोटल 3 RS इसके बने हुए हैं। इसका रियल हाइब्रिड हम बना सकते हैं, देखो सिंपल, हमने पहले सिग्मा स्केलेटन बना दिया, फिर देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे नहीं है, वहाँ भी नहीं है, तो मतलब थोड़ा पाई डिवाइड करो तीनों में। इस वाले में देखो नहीं है, वो है, यहाँ भी डिवाइड करो थोड़ा सा, ठीक है। इस वाले में देखो सिग्मा 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 पूरा प्योर सिग्मा, यहाँ देखो प्योर सिग्मा नहीं होगा। इस वाले में देखो सिग्मा सिग्मा, वहाँ पाई है और यहाँ भी आपको ये पाई मिल जाएगा, ठीक है। बस इतने भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ प्योर सिंगल बॉन्ड दोनों हैं, ठीक है। अब चार्ज देख लो, चार्ज यहाँ पे है पार्शियल मिल जाएगा, उस वाले पे नहीं है, फिर इस वाले पे है पार्शियल मिल जाएगा आपको, ठीक है, और इस वाले पे नहीं है, इस वाले पे पार्शियल मिल जाएगा। दिस इज द रियल हाइब्रिड फॉर दिस कंपाउंड गाइस, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर आपको, ये बेटा इसका रियल हाइब्रिड है, ठीक है। ये आपने तुरंत स्क्रीनशॉट लेना है, आपको तुरंत कॉपी भी करना साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए फिर, ठीक है। पाई सिग्मा माइनस चार्ज, पाई सिग्मा माइनस चार्ज हम लोग केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए ये पेश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से, पाई सिग्मा माइनस चार्ज का ये वाला करते हैं, देखो मज़ेदार क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो पाई सिग्मा माइनस चार्ज, ये देखो, ठीक है, ये देखो, इसकी बात करते हैं, शुरू करते हैं। कॉन्जुगेशन आपको तुरंत मिला, देखो पाई सिग्मा माइनस चार्ज, तुरंत माइनस को पाई में, पाई को माइनस में, ये किया, देखो सिंपल हमने क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया, चलो ठीक है। ये थोड़ा शेप बिगड़ रहा है इसका, ठीक है। करना क्या है बेटा, ये देखो पाई में आ गया और वो वाला यहाँ पे माइनस में आ गया, बाकी ये वाला पाई मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट में मिल गया कन्जुगेशन, फिर ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तुरंत ले जाओ, माइनस को पाई में, पाई को माइनस में, ठीक है। तो ये देखो ऐसा आएगा बच्चा, ये सिंपल ऐसे आया, ये सिंपल कैसे आया, यहाँ पे तो ये हो गया, एंड यहाँ पे जो ये मोमेंट हुआ है, क्या हुआ, ये उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है, माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया। बाकी जो हमारा चार्ज था कितना करिंग हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो यार ये आया यहाँ पे, सॉरी, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा ना, तो इसके ऊपर है। बाकी ये बेटा जो पाई बॉन्ड मेंटेन है, ये ऐसे मेंटेन रहेगा, ठीक है। देखो ये माइनस जो था ये आ गया पाई बॉन्ड में, और ये वाला पाई उठ के इस पर माइनस आ गया, ठीक है, बाजू में हमारा पॉजिटिव। अब नेक्स्ट देखिए हमें फिर मिल रहा सिस्टम, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बेटा माइनस को पाई में, ठीक है, इस पाई को यहाँ पे माइनस में, चलो करते हैं ये सिंपल सा,
तो क्या करना है, ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, बाजू में ये मेंटेन है, ठीक है। अब एक और बनेगा ये पाई में, और यहाँ फिर अब देखो बेटा सभी कार्बन पे देखो माइनस चार्ज आ रहा है, सभी, मैं कैसे जान रहा हूँ सभी लोग अलग हैं, अलग अलग कार्बन पे अलग अलग वो मतलब माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं उससे समझ रहा हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट आ रहे हम लोग बना रहे हैं, बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। चलो बनाओ इसको बनाओ, तो फिर ये आ गया देखो यहाँ, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर आ गया, और ये पाई मेंटेन है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सभी कार्बन पे देखो माइनस चार्ज आया ना, 1 बाय 1 देखते हैं। इस पे भी 1 पे आ गया, और 2 पे कहाँ आया है, वो 2 पे कहाँ पे, ये 2 पे आ गया, 1 2 पे आ गया, 3 पे कहाँ मिला, वो मिला, 4 पे कहाँ मिला, 4 पे तो इसी पे है, ठीक है। एंड 5 पे ये मिल गया, ठीक, सब पे देखो है। ये बेटा इसके 5 RS वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 5 RS इसके बने हैं, ठीक है, 5 RS इसके बेटा और कितने बने, 5 RS। और इसका आप देखेंगे हम लोग कैसे रियल हाइब्रिड बना सकते हो। सब पे आप देखो, सब पे ये आएगा, सब पे माइनस चार्ज भी है, तो इसका देखो रियल में बहुत सिंपल सा बना दे रहा हूँ ये, ठीक है। ये सब पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, आप देख लो चाहे बेटा, सब पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, एंड है कि नहीं, देखो यार सिग्मा मैं इसको पकड़ लेता हूँ पहले, सिग्मा पाई नहीं, और सिग्मा फिर पाई, तो है वहाँ पे भी, इस पे देखो पाई सिग्मा मतलब है, तो इस वाले देखो सिग्मा पाई, यहाँ मिल गया, यहाँ पाई मिल गया, तो है। इस वाले पे देखो सिग्मा पाई सिग्मा वहाँ मिल गया, लास्ट वाले में भी पाई सिग्मा एंड पाई यहाँ पे मिल गया। अब चार देखो सब में यार वही है, तो इक्वली डिवाइडेड है सब में, ठीक है। ये इसका देखो रियल हाइब्रिड है, ये बच्चा बोलो क्या है इसका रियल हाइब्रिड है, दिस इज द रियल हाइब्रिड फॉर दिस। तो ये नेक्स्ट केस हमारा, सेकंड केस हमारा है डबल बॉन्ड यानी पाई सिग्मा, वो पाई चाहे ट्रिपल बॉन्ड से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, पाई सिग्मा एंड ये माइनस चार्ज केस है। माइनस को पाई में कन्वर्ट करना बेटा, माइनस को पाई में कन्वर्ट करो, और इस पाई को यहाँ पे एटम के ऊपर माइनस चार्ज ले आओ, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा है नेक्स्ट केस, ठीक है ना। चलिए अब बाकी कैसे आपको मैं यार नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है रेजोनेंस का, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग थर्ड केस से स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एवरीवन, थैंक यू।